गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7 गणित का पहला अध्याय पढ़ेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप देखिए। शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अर्थात पूर्णांक जो है संख्याओं का समूह है जिसके अंदर शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। अब ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके साथ धन का चिन्ह होता है वे धनात्मक संख्या कहलाती हैं, तथा ऐसी संख्याएं जिनके साथ ऋण का चिन्ह होता है वे ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे धनात्मक संख्याएं, जैसे 1, अब आप देख रहे हैं कि इस पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, किंतु 1 को ही हम धन 1 भी कह सकते हैं, 2 को हम धन 2 कह सकते हैं, 3 को हम धन 3 कह सकते हैं, 4 को हम धन 4 कह सकते हैं। इसलिए 1, 2, 3, 4 यदि उनके साथ कोई चिन्ह ना लगा हो तो भी हम उन्हें धनात्मक संख्या कहेंगे। अर्थात इसी प्रकार हम आगे जब संख्याओं को आगे बढ़ेंगे तो हम 5, 6, 7, 8 इनको भी हम धनात्मक संख्या कहते हैं। उसी प्रकार आप ऋणात्मक संख्या देखिए तो ये है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। आप ऋणात्मक संख्याओं को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इनके साथ हमेशा जो है ऋण का चिन्ह लगा हुआ होता है। आइए अब हम पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा की मदद से और विस्तार पूर्वक समझें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक संख्या रेखा बनाई गई है। संख्या रेखा को आसानी से समझने के लिए सर्वप्रथम हम जीरो को निरूपित करेंगे। आप यहाँ पर इस संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि मैंने जीरो जो है वो बीच में बनाया हुआ है। आप कहीं पर भी जीरो जो है निरूपित कर सकते हैं, किंतु याद रखेंगे कि शून्य से बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 लिखी जाएंगी, तथा शून्य से हमेशा दाईं तरफ जो है धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार संख्याएं लिखी जाएंगी। संख्या रेखा पर आप एक विशेष बात यह है कि जब आप संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाएंगे, अर्थात 1 से 2 पर जाएंगे तो आपको संख्याएं जो है बड़ी प्राप्त होती हैं, 2 से 3, 3 से 4। और उसी प्रकार जब आप दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो आपको संख्याएं छोटी प्राप्त होती हैं, जैसे 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब आपको ऋणात्मक संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्या का पहचान करना बहुत आवश्यक है। ऋणात्मक संख्याएं जो हैं उनके अंक जितने बड़े होते हैं उनका वास्तविक मूल उतना ही छोटा होता है। अब जैसे यहाँ पर ऋण 4 है वो ऋण 3 से बाईं तरफ है, अर्थात मैंने आपको बताया कि बाईं तरफ आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। अर्थात ऋण 4 जो है वो ऋण 3 से छोटा होगा। तो आप याद रखेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं का अंक जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। आइए हम इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ऋण 4 और ऋण 5 इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी? अब आप देखिए कि यहाँ पर 5 जो है ये अंकों में 4 से बड़ा है, किंतु इसके साथ जो है ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह ऋण 4 से छोटा होगा, अर्थात ऋण 4 यहाँ पर बड़ा होगा। अब आप यहाँ देखिए ऋण 100 और ऋण 98 दिया है। ऋण 100 जो है वो अंकों में ऋण 98 से बड़ा है, परंतु इसका वास्तविक मूल्य जो है ऋण 98 से छोटा होगा, अर्थात ऋण 98 जो है यहाँ पर बड़ा होगा। और अब ये वाला उदाहरण करने से पहले आपको बता दूं मैं कि आप देख पा रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जो हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं जो हैं शून्य के बाईं ओर आती हैं। और मैंने आपको बताया कि बाईं ओर संख्या रेखा पर बाईं ओर आने वाली संख्याएं जो है वो छोटी होती हैं, इसलिए सभी ऋणात्मक संख्याएं जो है वो शून्य से छोटी होंगी, अर्थात शून्य जो है सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होगा। तो आज के इस कक्षा में हमने पूर्णांक संख्या की परिभाषा और पूर्णांक संख्याओं में किन किन संख्याओं का समावेश होता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं तथा संख्या रेखा के बारे में अध्ययन किया। आप वीडियो को रोक करके ये सारी चीज़ें नोटबुक में घर पर लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। शेष भाग इस पार्ट का हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपके इस वीडियो के बाद आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और वो होमवर्क आपको घर से करना है।
और उसका फ़ोटो खींच करके आपको मेरे नंबर पर भेजना है। बाय।